हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निर्मला आर्ट ड्रेस में। तो आप लोग देख सकते हो इस ब्लाउज की फिनिशिंग एंड फिटिंग। तो ये हमारा प्रिंसेस कट पे बोट नेक ब्लाउज है 32 साइज़ में, और ये बैक ओपन है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जो भी मुझे सामान इस ड्राफ्टिंग में जो यूज होगा वो मैं रख ली हूँ। लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख ली हूँ, उसमें प्रेस भी लगा ली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख ली हूँ, और जो भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ कर लीजिएगा। तो मेरा 14 था, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 7 इंच पे। तो देखिए 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा दी हूँ। फोल्डेड साइड से 1 इंच डाउन जाएंगे, और बंद वाली साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये निशान ज्वाइंट हो गया है अच्छे से। अब इस लेंथ का निशान लगाएंगे, तो इसका सेंटर से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। जितना भी आपका ब्लाउज का लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। मेरा 14 था, तो मैं 15 इंच पे निशान लगा ली हूँ, और इसको सीधा कर लूँगी। अगेन एक बार और मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए निशान सही है। आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए 32 को मैं डिवाइड बाई 6 की हूँ, उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा आया था 6 इंच से 3 लाइन ऊपर, तो 6 इंच से 3 लाइन ऊपर मैं अपने चेस्ट लाइन का निशान लगा दी हूँ। अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका चेस्ट होगा, अगर बोट नेक बना रहे हो तो उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए मेरा 32 है, उसमें 2 इंच प्लस करने पर उसके बाद डिवाइड बाई 4 करिएगा। तो डिवाइड बाई 4 में की हूँ, तो मेरा है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, और जितना आपको मार्जिन रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख रही हूँ, और कमर में कोई भी हमें मार्जिन ऐड नहीं करना। जितना भी आपका कमर होगा उसको डिवाइड बाई 4 करेगा और निशान लगा दीजिएगा। मेरा 30 था, तो उसको मैं डिवाइड बाई 4 की हूँ, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाई हूँ, और मार्जिन को मार्जिन से इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमारा कमर का निशान लग गया। अब ये आर्म होल का निशान को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जी, यहाँ से यहाँ तक हमें इसका सेंटर निकालना है आर्म होल लाइन का। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कर देंगे, तो हमारा सेंटर निकल गया। तो जितना आपका शोल्डर होगा उससे हाफ इंच करके सेंटर पे निशान लगाइएगा। तो मेरा 7 इंच था, 7 इंच, तो हाफ इंच करके 6.5 इंच पे निशान लगाई हूँ, और जो हमारा चेस्ट लाइन है उस पर भी 6.5 इंच पे ही निशान लगाना है। आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये मैं ओनली बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, आर्म होल की। तो देखिए स्केल को इस तरह से फिक्स करके अच्छे से रखेंगे। जहाँ भी आपका ये गोलाई वाले शेप में जहाँ भी फिक्स होता है वहाँ पर इस तरह से फिक्स करके रख लीजिएगा, इसको जॉइंट कर लीजिएगा। तो ये हमारा आर्म होल का गोलाई का शेप भी ड्रॉ हो गया है। आपका कोई भी साइज़ होगा इसी तरह से आर्म होल को आपको ड्रॉ करना है। जितना भी आपका शोल्डर होगा उससे हाफ इंच कम करके सेंटर पे निशान लगाइएगा, और चेस्ट लाइन पे भी हाफ इंच कम करके ही निशान लगाना है। तो देखिए ये मैं अपने शोल्डर को हाफ इंच और कम कर दी हूँ, और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए हमारा शोल्डर माइनस हो गया। अभी शोल्डर पट्टी का निशान लगाएंगे, तो मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2 इंच मेरा शोल्डर पट्टी रहेगा, उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे निशान लगाए। उससे पहले फ्रेंड्स हाफ इंच के नीचे से डॉट डॉट करके निशान लगा देंगे, उसके बाद अपने शोल्डर पट्टी का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं 3 इंच पे शोल्डर पट्टी का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हमारा निशान लग गया है। अभी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, 3 इंच का। मैं 2.5 इंच का भी निशान लगा रही हूँ अपने नेक का। तो देखिए 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको चौकोर बॉक्स बना लूँगी, और ये जो आर्म होल वाला ये हमारा कर्व वाला स्केल है उसको रख के यहाँ पर गोलाई का शेप दे दूँगी। तो जहाँ भी आपका इस तरह से अच्छे से फिक्स करिएगा, तो अच्छे से जब फिक्स हो जाएगा तो उसी पर अपने नेक का शेप दे दीजिएगा। इसको थोड़ा सा अंदर जाने दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे नेक का भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड कर देते हैं, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट तो देखिए उसके लिए मैं पेपर ली हूँ और सिंगल फोल्ड में रख ली हूँ। कुछ यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट है बैक की तरह ही होगा। तो देखिए जो शोल्डर है मैं 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगा दी हूँ। 1 इंच डाउन जाएंगे, और 2.5 इंच बंद साइड से निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये जॉइंट हो गया है। अभी अपने आर्म होल का गोलाई के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना बैक में लगाए थे उतना ही इस फ्रंट में लगाना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो 6 इंच से 3 लाइन ऊपर करके मैं निशान लगा ली हूँ, और चेस्ट लाइन को सीधा कर ली हूँ। चेस्ट का भी निशान सेम उसी तरह से 8.5 इंच पे लगा देंगे। 1.5 इंच मार्जिन रख ली हूँ। तो देखिए हमारा चेस्ट का भी निशान लग गया। अभी आर्म होल के गोलाई का शेप देख लेते हैं। तो देखिए जितना ये हमारा गैप है मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा सेंटर, तो ये हमारा सेंटर मिल गया। और बैक की तरफ फ्रंट में ये सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा फ्रेंड्स। तो जितना भी आपका शोल्डर होगा उससे 1 इंच करके सेंटर पे निशान लगाना है। तो देखिए मेरा शोल्डर 7 इंच था, तो मैं 6 इंच पे यहाँ सेंटर पे निशान लगा रही हूँ। और जो हमारा चेस्ट लाइन है वहाँ पर हाफ इंच कम करना है, मतलब कि 6.5 इंच पे निशान लगा के कर्व वाला स्केल को रख के इस तरह से अच्छे से फिक्स करेंगे, और गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट का भी गोलाई का
आर्म होल का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पर भी हमें अपने शोल्डर को माइनस करना है। तो सेम बैक की तरह भी फ्रंट में 1/2 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा करके यहाँ पर कम कर लेंगे, अपने शोल्डर को माइनस करेंगे। फ्रंट में मैं 1/2 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा करके इस तरह से निशान लगा लिया और इसको गोलाई के शेप में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगेन मैं एक बार और चेक कर रही हूँ। उसके बाद अपने जो भी आपका शोल्डर पट्टी की चौड़ाई होगा उसका निशान लगा लीजिएगा। तो मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और नेक की लेंथ के लिए 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। बैक में मैं 2.5 इंच पर निशान लगाई थी और फ्रंट में मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और एक 1/2 इंच के नीचे डॉट डॉट वाला निशान लगा देना है। तो देखिए ऊपर जितना गैप है उतना चेक कर रही हूँ, नीचे भी उतना ही होना चाहिए। उसके बाद चौकोर बॉक्स बना लूँगी। अगेन कर्व वाला स्केल रख के इसको शेप दे दूँगी। तो अगर आप चाहो तो हैंड से भी अच्छे से कर्व का शेप दे सकते हो। यहाँ पर मैं स्केल का यूज कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स स्केल का ही यूज हो, हाथ से भी आप गोलाई का शेप दे सकते हो। तो देखिए हमारा ये अच्छे से नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब अपने तो देखिए मैं इस तरह से मेजर टेप को ऊपर से ही रख रही हूँ और लेंथ का निशान लगा लूँगी। तो 15 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ। मेजर टेप को आगे पीछे करके इस तरह से 15-15 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। अभी अपने शोल्डर पट्टी का सेंटर निकालूंगी और उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाऊंगी। तो मेरा 9.5 इंच अपेक्स पॉइंट है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच पे मैं निशान लगा दे रही हूँ शोल्डर टू अपेक्स। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमारा पॉइंट मिला वहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो ये लेंथ का निशान है वहाँ से 3 इंच पे निशान लगा के इसको पॉइंट से दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे। और ये मेरा 32 इंच है, इसीलिए यहाँ पर डाट का जो गैप होगा 2.5 इंच होगा और इस वाले पॉइंट को भी अपेक्स पॉइंट में ज्वाइंट कर लेंगे। तो अभी अपने कमर का निशान लगाएंगे। 3 इंच उधर से छोड़ देंगे और इस तरह से मेजर टेप को 3 इंच पे इस पॉइंट पे 3 इंच आगे करके 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स। मार्जिन रख लेंगे। तो देखिए 7.5 इंच पे हमारा ये निशान लग गया है और मार्जिन को मार्जिन से, फिटिंग को फिटिंग से इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये ज्वाइंट हो गया है। अभी ये जो सेकेंड वाला हमारा लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे। मेजर टेप को रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा सेंटर निकल गया। और उसी सेंटर से नीचे का जो हमारा लाइन है उसका भी वहाँ से मेजर टेप को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा दूसरा सेंटर और तीसरा सेंटर भी इसी तरह से निकाल लेना है। तो फर्स्ट वाले में हमें 1/2 इंच और सेकंड वाले में हाफ का भी 1/2 इंच पे निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ। तो देखिए हमारा ये दोनों वाला पॉइंट ज्वाइंट हो गया है और थर्ड पॉइंट में इस तरह से मिला देना है और ये जो पॉइंट बन रहा है उसको ख़त्म करना है। यहाँ पर हल्का सा गोलाई का शेप देना है। तो देखिए हमारा डॉट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसका लेंथ चेक करना है। तो फर्स्ट वाला मेरा जो लाइन है वो 5 इंच से 2 लाइन कम है, तो सेकेंड भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए सेकेंड में मैं 2 बार इसको चेक कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे कि हमारा जो प्रिंसेस कट वाला शेप होता है उसको ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा पार्ट नहीं होता है। तो देखिए मेरा यहाँ पर 1/2 इंच गैप आ रहा था। अगेन मैं इसको 2-3 बार चेक करती हूँ जिससे कि हमारा सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो जितना गैप होगा उसका डबल करके यहाँ पर हमें निशान लगाना है। जो हमारा मार्जिन वाला लाइन है उसको इस पॉइंट से ज्वाइंट कर देना है और इस साइड भी 1/2 इंच पे निशान लगा के इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। अब ये आर्म होल का डार्ट कंप्लीट करना है। तो मैं 2.5 इंच का यहाँ पर मेन डार्ट रखी हूँ, तो उसका हाफ यहाँ पर आर्म होल का डार्ट लेना है। तो 1.25 इंच मेरा उसका हाफ हुआ। तो 1.25 इंच से जो हमारा चेस्ट लाइन है उससे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और सेंटर, ये हमारा सेंटर मिल गया। तो देखिए हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट से 1/2 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा ऊपर करके ऊपर निशान लगाना है और उतना ही इस पॉइंट से नीचे निशान लगा के और इस दोनों पॉइंट को अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो गया। इसको थोड़ा सा बाहर करके इसको ज्वाइंट करना है। अभी जो फर्स्ट वाला हमारा डॉट का निशान है उसका सेंटर निकालना है। और देखिए तो हमारा सेंटर निकल गया। सेंटर को सेकंड वाले लाइन में ज्वाइंट कर देना। अब यहाँ से जो ये हमारा गैप बचा है उसका भी सेंटर निकालेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और सेंटर निकल गया। तो यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाके इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो कर्व वाला स्केल को मैं अगेन यहाँ पर यूज कर रही हूँ, उसको रख के गोलाई का शेप दे दूँगी। तो देखिए हमारा गोलाई का शेप अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अगेन ये दोनों लाइन को चेक करेंगे, कोई भी लाइन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जितना मेरा फर्स्ट वाला लाइन का लेंथ रहेगा उतना ही सेकंड वाले लाइन का लेंथ रखना है। तो ये थोड़ा सा आर्म होल से बाहर जा रहा था, तो कोई बात नहीं, मैं नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो देखिए इतना ही बाहर गया है। तो ये जो हमारा लाइन है चेस्ट वाला उससे 1/2 इंच नीचे जाके इसको इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेना है। हाफ चौकोर बनाना है फ्रेंड्स और यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए गोलाई का शेप दे दी हूँ और यहाँ पर मैं अगेन
ये स्केल को रख के चेक कर रही हूँ गोलाई के शेप को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ड्राफ्टिंग। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा ये 32 में प्रिंसेस कट विथ बोट नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आप लोग को कैसा लगा। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा कटिंग तो यहाँ पर मैं आर्म होल को नहीं कट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। बाकी का जो पॉइंट है उसको कट करना है। अभी आर्म होल का जो ये लाइन है उसको इस तरह से मिलाना है, इसको फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरह से जो मार्जिन वाला है वो अंदर चला जाएगा और दोनों लाइन को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे। अगर आपका आर्म होल का जो गोलाई वाला शेप बिगड़ रहा है तो अगेन आप गोलाई का शेप दे सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं स्केल को इस तरह से अच्छे से फिक्स करके यहाँ पर गोलाई का शेप दे दी हूँ। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दूंगी और ये जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन है इसमें उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बन रहा था तो उसको भी मैं छाट करके निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है ये हमारे पेपर की। अभी मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग जो थोड़ा सा भी अधूरा था उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो जो साइड वाला हमारा प्रिंसेस कट वाला शेप है उसको इस तरह से मैच करके रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ नीचे जाना है और नीचे से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट करके निकालना रहता है। तो देखिए मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ 1/2 इंच और यहाँ पर मैं कम कर दे रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो आपका लेंथ में कोई भी कमी नहीं आएगा, वो लेंथ आपका प्रॉपर ही रहेगा फ्रेंड्स। और ये मुझे बैक ओपन रखना था तो इसीलिए ऊपर वाला जो फैब्रिक उसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है आयरन हुक के लिए। तो देखिए हमारा ये भी बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया है और फ्रंट पार्ट का भी यहाँ पर मैं ऑफ कैमरा कटिंग कर ली हूँ। इसमें देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर ली हूँ। ये बैक, फ्रंट